जब ब्रेकफास्ट में इडली सांभर बना हो और साथ में मूंगफली की चटनी बनी हो तो सब लोग ना बहुत खुश होकर खाना खाते हैं। बच्चे से लेकर बड़े तक सब लोगों को बहुत पसंद होता है इडली सांभर या फिर चटनी जो साथ में होती है। तो चलिए बनाते हैं। आज मैं भी बनाने जा रही हूँ इडली सांभर। तो इडली आज मैं कोई चावल की नहीं बना रही हूँ, मैं सूजी से इडली बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना सूजी ले ली थी। सबसे पहले तो दही डाला हुआ था एक बाउल में, और दही में ही मैंने सूजी ऐड कर ली। सूजी ऐड करने के बाद हमने यहाँ पे डाल दिया पानी, और पानी डाल के मैंने उसको अच्छे से मिक्स करके रख दिया। और ये हमारे घर के बाहर ना एक स्विमिंग पूल बनाया हुआ है हमने, टैंकी कट करके। तो अब गर्मियाँ आ गई हैं, पापा और बच्चे सब नहा रहे हैं उसमें बैठ के। तो मैं लगी हुई हूँ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए जल्दी जल्दी। अब यहाँ पे रेशो ना, आप 1 कटोरी सूजी ले लेना, आधी कटोरी दही और आधी कटोरी पानी, ऐसे करके ना उसको हम मिक्स करके रख देंगे। तो सूजी को हम अच्छे से फूलने देंगे। जब सूजी अच्छी फूल जाएगी उसके बाद हम देख लेंगे, अगर पानी कम होगा तो थोड़ा पानी और ऐड करेंगे। तो वहाँ पे हमारी जो सूजी है उसको फूलने रख दिया है। तो दूसरी तरफ मैं जो अरहर की दाल है उसका मैं सांभर बना रही हूँ। तो अरहर की दाल थोड़ी कम थी तो मैंने उसमें थोड़ी सी मूंग दाल डाली है, धुली मूंग जो होती है, तो थोड़ी सी डाली है वो। और इसको मैंने अच्छे से धो के कुकर में सीटी करने रख दिया है। उसमें हल्की सी हल्दी और नमक थोड़ा सा डाल दें और बस इसको सीटी करा दें, 2-3 सीटी जरूर बस करा के उसके बाद इसको बंद कर देंगे। दूसरी तरफ मैंने दिन के लिए ना जो दाल है उसको भी ना भिगो के रख दिया। साबुत चने की दाल है, इसको अच्छे से धोया और गर्म पानी में इसको मैंने भिगो के रख दिया, मतलब अच्छी सॉफ्ट हो जाएगी। उसके बाद अभी बाकी की प्रिपरेशन चल रही थी, तो फिर मैं नहा धो के आ गई थी। मैंने कुछ अपनी आज पायलें वगैरह पहन ली, साथ में ही कंगन वगैरह पहने हैं, क्योंकि रखी रखी रहती हैं चीज़ें। तो मैंने कहा चलो, तो कहते हैं कि चांदी के कंगन कभी भी अकेले नहीं पहनने चाहिए। तो मेरे को ये वीडियोज़ में बहुत कमेंट आते थे, तो मैंने इसलिए इसके बीच में लाल चूड़ियाँ भी साथ में पहनी है। तो यहाँ पे अभी मैंने निकाल दिया है जो हमारा इडली मेकर होता है, वो निकाल दिया है। इसको मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी पहले, और फिर उसके बाद हम इसमें इडली बनाएंगे। तो इसको धो के मैंने अच्छे से इसमें पानी भर के इसमें बॉईल करने रख दिया था पानी मैंने। यहाँ मेरी बेटी ना ड्राइंग कर रही थी, मैंने पूछा क्या बना रही हो, तो बोलने लगी मैं जगन्नाथ जी की ना ड्राइंग बना रही हूँ। तो वो अपने कुछ कुछ भगवान जी की ड्राइंग वगैरह बनाती रहती है जब भी उसको मौका मिलता है। तो यहाँ पे अभी ये अच्छे से ड्राई हो गया था हमारा जो इडली मेकर है। तो इसमें मैंने थोड़ा थोड़ा सा घी लगा के इसको अच्छे से ग्रीस कर लिया। उसके बाद अब आती है प्रिपरेशन हमारी इडली बनाने की। तो इडली में जो इसमें देखिए अच्छे से सेट हो गया था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड किया, क्योंकि ये थोड़ा सख्त हो जाता है जब सूजी जो है पानी सोख लेती है अपने अंदर, तो फिर ये सख्त हो जाता है। तो यहाँ पे मैं इनो डाल के बना रही हूँ। विदाउट इनो अगर आप बनाओगे तो वो थोड़े हार्ड बनेगी, वो वैसी सॉफ्ट नहीं बनेगी। तो इसीलिए ना इसमें मैं थोड़ा सा इनो ऐड कर रही हूँ, और इनो डाल के मैं इसको बना रही हूँ। इनो डाल के बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी बनती है सूजी की इडली। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से इनो डाल दिया है, और इनो जैसे ही मिक्स होगा तो हमें बहुत जल्दी फास्ट फास्ट ये प्रोसेस करना होता है। इसको ज़्यादा देर अगर छोड़ दोगे तो फिर वो जो इसका जो फ्लफ़ीपन होगा ना वो थोड़ा कम आएगा। तो यहाँ पे अभी मैंने ये सारी इडली मेकर के बीच में डाल दिया था, जितना भी स्टैंड में जितनी भी इडली आती है सब में भर के अच्छे से। तो बनने के लिए मैंने स्टीम होने के लिए उसमें डाल दिया। अब दूसरी तरफ मैं जा रही हूँ चटनी बनाने के लिए। तो ये मैंने मूंगफली की चटनी बना रही हूँ पहले। तो यहाँ प्याज कट कर लेंगे, और साथ साथ में ही थोड़ा सा लहसुन भी कट कर लेंगे, साथ में ही थोड़ा टमाटर कट कर लेंगे। और ये सब चीज़ें मैं एक एक करके डालती जाऊँगी तेल में। साथ में मैंने करी पत्ता भी डाल दिया है। तो थोड़ा थोड़ा सा मतलब एक एक मिनट के गैप के बाद आप ये चीज़ें डाल दें। जैसे प्याज और लहसुन तो साथ में डाल दें, टमाटर थोड़ा बाद में डालें, करी पत्ता भी ऐसे ही डाल दें बीच में, क्योंकि इसका तड़का भी हम बाद में लगाएंगे। साथ में ही मैंने यहाँ पे भुनी हुई मूंगफली भी डाल दी है, और साथ में ही कुछ मसाले बेसिक जैसे थोड़ी सी नमक, थोड़ी सी मिर्च डाल देंगे, और साथ में ही हल्की सी हल्दी, बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी डालनी है। हल्दी बहुत ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं होती है इसमें हल्दी की। बस इसको अच्छे से हम थोड़ी देर भूनेंगे। तो जब तक हमारी यहाँ पे चटनी बन रही है तब तक मैंने यहाँ पम्पकिन निकाल दिया था। तो इस कद्दू को हम कट कर लेंगे और छोटे छोटे पीसेस में, और बाकी की जो भी सब्जियाँ हमको डालनी है वो सब हम कट कर लेंगे। मेरे घर के पिछली साइड पे ही जो ड्रमस्टिक का पेड़ लगा हुआ है, तो मैंने सबसे पहले डंडे से कुछ ड्रमस्टिक तोड़ी और फिर नीचे से जाके चुन के लाई। तो बस 5-7 ड्रमस्टिक बहुत होती हैं, ये लेके आ गई मैं। ये बहुत अच्छा बेनिफिट है, हमारे घर के पीछे ही ड्रमस्टिक लगी है, और इस टाइम पे ड्रमस्टिक का सीज़न भी है। तो इस टाइम काफ़ी अच्छे से ड्रमस्टिक हुई है, तो मैं ले आई थी ड्रमस्टिक भी। तो इसको भी हमने अच्छे से धो धा के मैंने इसको अच्छे कट कर लिया छोटे छोटे पीस में। इसके बाहर से ये रेशे टाइप निकलते जाते हैं, तो इनको हमें कट करके इस तरह से छीलते जाना है ताकि ये बाहर की जो लेयर है ये निकलती जाए। तो इस तरह हम इसको पूरा निकाल देंगे ड्रमस्टिक का, और फिर उसके बाद हम डाल देंगे। ये सारी सब्जियां मैंने कट कर ली हैं। इधर जो हमने चटनी बनाई थी तो वो ठंडी हो गई है, मैंने उसको पानी में रखा था थोड़ी देर के लिए, तो वो ठंडी हो गई थी। तो उसको हम ग्राइंडर जार में डाल के ग्राइंड कर लेंगे। चलिए बनाते हैं सांभर। तो सांभर बनाने के लिए यहाँ थोड़ा सा मेथी दाना डाला मैंने, और बाकी की सब चीज़ें डालते हुए मेरी वीडियो चल ही नहीं रही थी, वो मुझे बाद में पता चला, जिसमें मैंने थोड़ा सा मेथी दाना डाला है, और मस्टर्ड सीड डाले हैं, करी पत्ता डाला है, लाल मिर्च डाली है, और साथ में थोड़ी सी हींग डाली है। ये सब चीज़ें डाल के इसको मैंने अच्छे से भून लिया था। उसके बाद प्याज डाला, टमाटर डाला, उसको भूनने के बाद बाकी की सारी सब्जियां जो जो हमने कट की थी, बैंगन कट किया था, आलू कट किया था, पम्पकिन कट किया था, ये साथ में ही अपना
ड्रमस्टिक डाला है और ये सारी सब्जियां डालने के बाद हम ऊपर से नमक डाल देंगे और इसको हम अच्छे से सॉफ्ट होने देंगे। तो यहाँ पे हम सब्जियों को अच्छे से पका लेंगे ढक्कन लगा के थोड़ी देर के लिए, ताकि सब्जियां सॉफ्ट हो जाएं। और दूसरी तरफ हमारी जो इडली है ये बन के तैयार हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी बनी है। आप देखिए इसमें जाली कितने अच्छे से बनी है। तो यहाँ पे ये मेरी इडली सारी बन के तैयार हो चुकी है। तो सारी की सारी इडली जो है एक बाउल में निकाल देते हैं। और दूसरी तरफ जो चटनी है वो भी ग्राइंड हो गई है। अब चटनी में हमने एक तड़का लगाना है। तो ये इस तरह से चटनी हमारी बन चुकी है। तड़का हम इसलिए लगाते हैं, जैसे मस्टर्ड सीड है अगर आप पहले डाल दोगे तो हल्का सा कड़वापन आ जाता है, तो इसलिए हम मस्टर्ड सीड का तड़का बाद में लगाते हैं। तो यहाँ दूसरी साइड पे सब्जियां अच्छी सॉफ्ट हो गई थी सांभर की, उसमें मैंने दाल डाल दी और साथ में ही पानी डाल दिया। पानी से ना सांभर थोड़ा पतला बनता है, वो एग्जैक्टली साउथ इंडिया जैसा बनता है। चलिए अब चटनी को तड़का लगाते हैं। यहाँ मैंने थोड़े से मस्टर्ड सीड, साथ में ही थोड़ी सी जीरा और थोड़ा सा मैंने यहाँ करी पत्ता डाल के इसको अच्छे से भून लिया है। आप यहाँ सूखी लाल मिर्च भी भून सकते हैं इसके साथ ही। तो ये मैंने डाल दिया है चटनी में। बस हमारी जो चटनी है ये भी रेडी हो चुकी है। इसमें हमने नमक जो है पहले ही डाला था। तो अब यहाँ पे हमारी इडली तैयार है, चटनी तैयार है। तो सांभर में बॉयल आ गया था अच्छे से। अब इसमें ना जो इमली होती है इसको हम इसका पल्प बना देंगे। तो पल्प हम डाल देंगे, साथ में थोड़ा सा गुड़ डाल देंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग सब चीज़ें डाल देंगे और अच्छे से इसमें बॉयल आने देंगे। और लास्ट में हम इसमें डालेंगे सांभर मसाला। सांभर मसाला बिल्कुल लास्ट में डालेंगे और इससे ना जो खुशबू होती है ना बहुत अच्छी आती है। सांभर मसाला वैसे घर में ही बन जाता है। एंड फाइनली हमारा जो सांभर है ये बन के हो चुका है तैयार। आप देखिए कितने अच्छे से बना है और ड्रमस्टिक और सब्जियां सारी एकदम सॉफ्ट हो चुकी हैं। जब हम इसको खाएंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कितनी ज़्यादा सॉफ्ट बनी है। तो यहाँ पे मैंने ना अच्छे से इसकी वो प्लेटिंग करने का जब टाइम आता ना, तब मेरे बच्चों को जल्दी जल्दी कोई इधर भागो कोई उधर भागो ऐसा हो जाता है कि अच्छे से मैं ना प्लेटिंग नहीं कर पाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे जैसे भी था ऐसे डाला और वाओ क्या टेस्ट है ना इसका, सच्ची बता रही हूँ बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है। एंड ड्रमस्टिक मेरी फेवरेट है, पता है जब ड्रमस्टिक का सीज़न आता है ना मैं तो मतलब मैक्सिमम टाइम सब्जी बनाती रहती हूँ। तो चलिए हमारा यहाँ ब्रेकफास्ट हो गया, आप भी इसी तरह बनाना और अपने रिव्यू मेरे साथ ज़रूर शेयर करना।